ये आज तो लड्डू मिलेंगे। अरे मैडम बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया माली भैया? अरे जब 15 अगस्त में बच्चों को लड्डू बांटने थे वो चोरी हो गए। क्या? कैसे? मैडम मैं कल खुद ऑफिस में जाके लड्डू को सही सलामत रख के लॉक करके आया था। पर अब अपन 15 अगस्त पे बच्चों को लड्डू कैसे बांटेंगे? कौन ले गया लड्डू? इस बार तुम्हें लड्डू ना मिले तो चलेगा क्या? अरे क्या चलेगा मैम? बिना लड्डू के 15 अगस्त मतलब बिना केक का बर्थडे। और जैसे बिना पटाखों की दिवाली, जैसे बिना रंगों की होली। आप खड़े क्या हैं? जाइए देखिए लड्डू। ढूंढता हूँ। हर बार तो 15 अगस्त पे पूरे दो लड्डू खाते थे। हम तो 4 खाते थे। 4 कैसे? हम 2 बार लाइन में लगते थे ना। लड्डू लड्डू लड्डू। अरे मैम, लड्डू चाहिए लड्डू चाहिए लड्डू चाहिए। क्या हो रहा है ये सब? मैम अगर हमको 15 अगस्त पे लड्डू नहीं मिले ना तो हम पूरे स्कूल में आग लगा देंगे। तुम क्या सिर्फ लड्डू के लिए आते हो? झंडा नहीं फहराओगे? हम पिछले 15 अगस्त से लड्डू का वेट कर रहे हैं। और हम लड्डू ले जाने की पूरी तैयारी के साथ आए। लड्डू ला के दो। बेटा अभी ला के देती हूँ। अब मैं कहाँ से लाऊं लड्डू? क्यों रे? इसने हमारी आजादी खराब करी। तुम चोरों ने हमारे लड्डू खाए। हमने लड्डू नहीं खाए। क्यों मैम? कहीं आपने तो नहीं खाए? आखिर लड्डू किसने खाए? नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। हे भगवान कितना सारा काम बाकी है। अरे मैम आप ही पोछा लेकर क्यों आए हो? अभी 10 रूमों का पोछा लगा कर आई हूँ। बस 1 रूम का बाकी है, अभी लगा देती हूँ। क्या? पर मैम ये सब का मालिक है, आप क्यों कर रहे हो? बताने के लिए थैंक यू सुमन। है पर मेरा नाम तो सिमरन है। वैसे मैं इस क्लास में क्या कर रही हूँ? अरे मैम आप टीचर हो, आप हमको पढ़ाती हो। थैंक यू टिश्यू। अरे टिश्यू नहीं टिश्यू। चलो बच्चों इंग्लिश की बुक निकालो। अरे मैम पर आप तो मैथ्स पढ़ाते हो। ओ हाँ पर 1 सेकंड मेरे पास चौक तो है ही नहीं। अरे मैम आपके हाथ में देखो। थैंक यू सनी। सनी ने बनाई हो। मैम की मेमोरी लॉस हो गई है। पर ये हुआ कैसे? मुझे लगता है कि ये सब मैम के ज्यादा पढ़ाने की वजह से हुआ है। पर उनका तो रोज का काम है। मैम के घर के रास्ते पे नारियल का पेड़ है और उनके सर पे नारियल गिर गया है। पर मैम तो कार से आती है। ए माली चल जल्दी से झाड़ू लगा। इन्हें तो स्कूल के बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे को स्कूल से क्यों निकालेगा? ओए कौन है तू? ओए अरे सॉरी प्रिंसिपल सर, मैं आपको आज सैलरी देना ही भूल गई। मैं और प्रिंसिपल पगला गई है। मैं सच बताता हूँ, मैंने मैम को कल बर्थडे के दिन एक्सपायरी चॉकलेट दे दी थी। नहीं मैम को तो डिसलेक्सिया हो गया। डिसलेक्सिया? इस बीमारी में इंसान की याददाश्त चली जाती है और कभी वापस नहीं आती है। क्या सिमरन ने सही गेस किया? कमेंट में बताओ। अरे इतना बड़ा बॉक्स, इसमें क्या होगा? चलना देखते हैं। इसमें तो इतनी सारी वायर्स लगी हुई है। खोल। रुको बिना पूछे बॉक्स को क्यों खोल रहे हो? चलो अपनी जगह पे जाओ। मैम आपको पता है कि ये बॉक्स किसका है? किसी का भी हो, तुम्हें क्या करना? तुझे क्या लगता है? लगता है ये बॉक्स माली भैया का है, उन्होंने इसमें पोचे छुपाए होंगे। पागल है क्या? प्रिंसिपल सर का होगा, उन्होंने इसमें पैसे छुपा के रखे होंगे। हाँ कुछ भी। लंच हो गया। लंच की बेल नहीं है ये। हमें लगा लंच की बेल चेंज हो गई है। अरे नहीं ये तो फायर अलार्म है, लगता है कि कहीं आग लग गई। हाँ हमारे पैरों के नीचे वायर से। हाँ अरे हाँ ये तो इस बॉक्स की तरफ जा रही है, मतलब इसमें बॉम्ब है। बॉम्ब। रुक जाओ सब अपनी जगह पे। जो जहाँ पर है वहीं बैठे रहना, वरना वो बॉम्ब फूट सकता है। मुझे कैसे भी इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना होगा। फूटा। अरे पागल हो क्या? पर अब व्हाइट वायर मत काटिए ना। क्यों? क्योंकि हमें पर्पल कलर बहुत पसंद है। अबे चुप। सर मुझे डर लग रहा है, मैं उठ रही हूँ। नहीं, सिमरन अच्छा ही सपना था। वही बॉक्स नहीं। तूने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बाल छोड़ मेरे वरना ये ले। मुझे मारेगी? ये ले। अरे क्या हो रहा है ये? लड़ रही हो? चलो क्लास में। हाँ फर्स्ट बेंच। मैं पहले यहाँ तो मैं ही बैठूंगी। वहाँ मना किया तो यहाँ लड़ ली। दोनों बैठ जाओ। एहसान कर रही हूँ तुझ पर। मैम आज मेरा मैथ्स पढ़ने का मन है, इसलिए आप मैथ्स पढ़ाओ। नहीं मैम, मेरा इंग्लिश पढ़ने का मन है, आप इंग्लिश पढ़ाओ। नहीं मैम मैथ्स पढ़ाएगी। मैम इंग्लिश पढ़ाएगी। मैथ्स इंग्लिश लड़ती रहो, मुझे पढ़ाना ही नहीं है। पर तुम दोनों कब से लड़ किस बात पे रही हो इतना? इसकी गलती यही बताएगी। जिसकी गलती है उससे पूछो, मैं तो नहीं बता रही। तो मैं भी नहीं बताऊंगी। बनी तुम बताओ। मैं बताता हूँ। सिमरन इधर से आ रही होगी और टिशू इधर से आ रही होगी, दोनों आपस में टकराए और लड़ लिए। हाँ टकरा वो नहीं, चकरा तुम गए हो। अरे क्लास में इतना हल्ला क्यों हो रहा है? माली है वो, क्योंकि हमारी क्लास में ये जो पढ़ती है। कम से कम मैं तो पढ़ती हूँ, तू तो लड़ती है। समझ गया, इन दोनों ने रेस लगाई होगी और सिमरन उसमें हार गई होगी। माली भैया मेरा पहले ही दिमाग खराब है और मत कीजिए। कहीं तुम दोनों हर बार की तरह पैसों के लिए तो लड़ाई नहीं कर रही हो, है ना? मैम मैं इसकी तरह गरीब थोड़ी ना हूँ। हाँ मैम, मैं भी इसकी तरह सड़क छापनी हूँ जो रोड के नोट के लिए मारूं। ये क्या चल रहा है क्लास में? प्रिंसिपल सर क्योंकि 2 बादल आपस में टकरा गए हैं? मतलब ये दोनों कब से लड़ रही हैं। हे राम। लड़ाकू तू तो मत ही बोल। बॉल की बात तो करे ही मत, तेरी वजह से आउट हुई मैं। कितनी गलत बॉल मारी तूने। अरे तुझे क्रिकेट खेलना आता ही नहीं तो आती क्यों है? खेलने आता है राजू। बात क्रिकेट की हो तो लड़ाई बनती है। आप क्या सोचते हो कमेंट में बताओ।
अरे सिमरन, मैं सुबह से नहीं हंसी थी पर तुमने हंसा दिया। अरे मैम, सिमरन ने अपने मुंह पे टेप क्यों लगाई है? वैसे कुछ भी बोलो, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। वरना मैम, आपने टू उल्टा बनाया है और ये बी भी उल्टा है, पर तुमने टेप लगाया क्यों है? अरे मैम, आप उसका मुंह मत खुलाओ, आपको पता है ना वो कितनी बक 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 करती है। हाँ। सिमरन बहुत डांटती थी ना हमें, अब अपना मुंह खोला ना तो तुम दोनों को पीट दूंगी। क्या हुआ, अब बोलती बंद हो गई क्या? बोलना। अरे पता है मैम, कल मुझसे क्या बोलती? माली भी, आप पौधों में पानी क्यों नहीं डालते हो? पूरे पौधे मुरझा गए और झाड़ू पोछा भी ठीक से नहीं करते हो। प्रिंसिपल सर ने क्यों रखा है आपको काम पे? आपसे ये चुप रहेगी, बल्ले 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 बल्ले। अरे वाह मैम, सिमरन का मुंह बंद करके क्या पनिशमेंट दी है उसको? खुद के मुंह पे खुद टेप लगा के उसने पनिश किया है। अच्छा है, नहीं तो ऑफिस में आके सर, आपने ये चश्मा कहाँ से लिया? आपका कोट भी बहुत अच्छा लग रहा है और डेकोरेशन कितने में लगवाया? चे करती थी। सिमरन, वैसे मैंने तुम्हें कल लॉकर की चाबी दी थी, वो तुमने कहाँ रखी थी? अरे काम की बात में तो बोल। काम से याद आया, तू मेरे 500 रुपए लाई है? हाँ, लंच हो गया। मुझे भी भूख लग रही है। हमेशा तो हम सब साथ में लंच करते थे। बस बहुत हो गया तेरा। थैंक गॉड दिशु, तुमने मेरा टेप हटा दिया। मतलब मुझे एक बाबा ने श्राप दिया था, जो भी ये टेप हटाएगा उसके मुंह पे खुद टेप लग जाएगा। तो बच्चों, आज हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा व्यक्ति आने वाला है। अच्छा, लगता है वो बड़े व्यक्ति की हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी होगी। अरे नहीं, बड़ा व्यक्ति मतलब कोई सेलिब्रिटी। अरे नहीं बेटा सिमरन, कोई सेलिब्रिटी से भी बड़ा। जरूर कोई स्कूल से डॉक्टर बन गया होगा, वो आ रहा होगा। तुम्हें लगता है हमारे स्कूल का कोई भी बच्चा डॉक्टर बन सकता है? पर बच्चों, अगर तुमने उन्हें खुश कर दिया तो वो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स रूम भी बनवा सकते हैं। क्या? गेमिंग रूम? अगर स्कूल में गेमिंग रूम हुआ तो हम पूरा दिन खेलेंगे। और मैं तो पूरा दिन कंप्यूटर में गेम खेलूंगी। अब तो उन्हें खुश करना ही पड़ेगा। अरे बच्चों, वो आ गए। भैया भैया विश्वा भैया, भैया भैया विश्वा भैया। अरे हट यार, ये तो नेताजी निकले। अरे बेवकूफों, उठो। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू। बर्थडे दिख रहा है तुम्हें? गुड मॉर्निंग बोलना था। नमस्ते। हेलो भैया के भैया, विश्वा भैया। अरे बोलने तो दो पहले। अरे बच्चों, हमारे जमाने में मोमबत्ती के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। क्या बात कर रहे हो नेताजी, आप इतने गरीब थे क्या? अरे बेटा, मैं तुमको गरीब दिखता हूँ? गरीब नहीं, चोर, एक नंबर का चोर। इसने हमारे गांव की जमीन हड़प ली। हाँ। ला, हमारी जमीन वापस दे। अरे नेताजी माफ कीजिए, छोटा बच्चा है, तू घर चल। गली गली में शोर है, नेताजी चोर है। कैसे अटकाऊं? बच्चों, स्पोर्ट्स रूम किस किस को चाहिए? हमें चाहिए, हमें चाहिए। ये कहाँ फंस गया? ठीक है, जल्दी बन जाएगा। हमारा नेता कैसा हो, विश्वा भैया जैसा हो। नेताजी, क्या आपको लगता है नेताजी स्पोर्ट्स रूम बनवाएंगे या नहीं? कमेंट करें। तो बच्चों, आज हमारे स्कूल के ऑनर आए, जो स्कूल के सबसे अच्छे बच्चे को स्कॉलरशिप देने वाले। लेकिन वो कहाँ है? बस वही तो बात है, तुम लोग उन्हें इतनी आसानी से पहचान नहीं पाओगे। मतलब उनकी एक अजीब आदत तो है, वो हर स्कूल में अपना भेष बदल कर जाते हैं ताकि वो देख सके कि असल में बच्चे कैसे हैं। पर हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? ये रहे उनके फोटोज। वो पिछले 4 स्कूलों में इन रूपों में पाए गए थे। और मैं तुम्हें एक सबसे बड़ी हिंट देती हूँ, उनके जो बाल है ना वो नकली है, मतलब वो विग लगाते हैं। इसका मतलब वो गंजे हैं। मतलब इन चारों में से कोई एक है जिसकी हमें खातिरदारी करनी है, और वो स्कूल का ऑनर है। ऑनर ने माली का भी रूप लिया है, मतलब माली भैया। कंफर्म तो कर ले कि उनके बाल है भी या नहीं। हाँ चलो चलो, माली भैया। कौन सा शैम्पू लगाते हो? मैं साबुन लगाता हूँ। फिर तो बाल नकली होंगे ना आपके। बुलाओ प्रिंसिपल को। ये तो ऑनर नहीं है। वो देखो मोटी लेडी, चलो चलो। मोटी आंटी अपनी मुंह दिखाई कराओ। हाँ, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। बाल खींच, इनके बाल खींच। यही है स्कूल के ऑनर। हट, बाल छोड़ मेरे। लेडी भी नहीं है, माली भी नहीं है, तो फिर? अरे बेवकूफो, जब वो स्कूल का ऑनर इन 4 रूपों में आ चुका है तो 5वीं बार इसी रूप में क्यों आएगा? वो इस बार किसी और रूप में आए होंगे। अपन तो सेक्शन टी में ढूंढते हैं। लगता तेरे ही बाल नकली है। आखिर कौन है वो गंजू ऑनर? अरे यार, ये तो खुद टकलू को ढूंढ रहे हैं। छोड़ यार, कहाँ गए? टाइम वेस्ट कर दिया। अरे यार, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में भी आ सकते हैं। हाँ, सेम टू सेम। चल, लगता है आप ही स्कूल के ऑनर हो। मतलब? आप कैप उतार के बताओ ना बाल खींचने। हट निकल। हट यार, ये भी नहीं थे। बहुत ढूंढ के तुम लोग परेशान हो गए ना। मैं ही हूँ इस स्कूल का ऑनर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक दिन के लिए मॉनिटर बनने का मौका सिमरन को भी दिया था, और उसने स्कूल में पुलिस बुला ली थी, जिससे हम सब बहुत परेशान हुए थे। इसलिए अब इस क्लास की मॉनिटर बनती है दिशु। हाँ, ये मुझे तो पता ही था। और हाँ सिमरन, आइंदा भी अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत करी तो मैं तुम्हें सेक्शन डी में शिफ्ट कर दूंगी। सेक्शन डी? उस क्लास में तुम्हें कभी नहीं जाना चाहती। अंडरस्टैंड? यस मैम। अभी तो तुझसे मॉनिटर का बैच छीना है, जल्दी तुझसे क्लास भी छीन लूंगी। दिशु बेटा, क्लास हैंडल करो, मैं अभी आई। चलो अटेंडेंस सब आए, पर सिमरन वो तो आई नहीं है। दिशु ने पक्का मेरी एब्सेंट लगा दी है। हाँ? अरे पर मैंने तो बात भी नहीं की, फिर भी तुमने मेरा नाम क्यों लिख दिया? मैम, ये सिमरन खड़े होके क्लास में नाच रही थी। पर मैम, सिमरन ने तो कोई मस्ती नहीं करी। मैं उसे खुद ही हैंडल कर लूंगी, तुम जगह पे जाओ।
तो बच्चों आज मैं तुम लोगों का टेस्ट लूंगी। अरे ये मेरे कंपॉक्स में क्या रखा है? झूठी सिमरन, ये भी दिशु का ही काम होगा। दिशु फर्स्ट का आंसर बताओ। पहले का आंसर 62। ये दिशु तो चीटिंग कर रही है। और सिमरन तुम सेकंड का, इसका आंसर 42। मैम सिमरन ने मेरी कॉपी में से देख के आंसर बताया। रिटर्न में तो समझ में आता है सिमरन, तुम तो ओरल टेस्ट में भी चीटिंग कर रही हो। सिमरन तुम ऑफिस में जाके सीसीटीवी कैमरा चेक करो और दिशु का सच मैम के सामने ले आओ। हाँ ये बेस्ट आइडिया है। अरे इनके साथ तो भूमि भी है। इन तीनों ने मिलके तो कैमरा ही तोड़ दिया। इसके आगे की फुटेज कहाँ से देखूं? सिमरन मुझे भूमि ने बताया तुम मेरे ऑफिस में चोरी कर रही हो। इन्होंने तो सिमरन को ही फंसा दिया। अब सच कैसे सामने आएगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।